शख्सियत कार्यक्रम की इस कड़ी में जिस विलक्षण व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनका नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। हमारे आज के मेहमान हैं जाने माने शिक्षाविद और चिटकारा एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक श्री अशोक चिटकारा। अशोक चिटकारा मूलतः गणित के शिक्षक हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा को उन्होंने गणित अध्यापन के क्षेत्र में ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसे ऐसे संस्थानों का सृजन करने में लगाया है जो आज अपने अपने क्षेत्र में एक मील का पत्थर बन गए हैं। चिटकारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन से लेकर चिटकारा नेटवर्क वन मीडिया स्कूल जैसे 9 संस्थान आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। भारतीय शिरोमणि पुरस्कार और शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित हो चुके अशोक चिटकारा के कल्पनाशील नेतृत्व में हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चिटकारा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। एक साधारण मैथमेटिक्स टीचर के रूप में कैरियर शुरू करने वाले अशोक चिटकारा किस प्रकार इन ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रहे, ये हमने जानने का प्रयास किया है शख्सियत कार्यक्रम के इस एपिसोड में। नमस्कार डॉक्टर साहब, शख्सियत प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जिसने बहुत मेहनत से सफलता के मुकाम हासिल किए हैं, सफलता की बुलंदियों को आपने चूमा है। हम आपके उस सफ़र का जायज़ा कुछ आपकी ज़बानी हासिल करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है जी। एंड टू माई फैमिली, टू माई पेरेंट्स, टू माई फ्रेंड्स, टू माई स्टाफ एंड डियर स्टूडेंट्स, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। नो डाउट वी हैव वर्क फॉर 24/7 into 365 days बिल्कुल जस्ट टू रीच एट दिस स्टेज जी। बट जब तक भगवान की कृपा ना हो तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था एज ए लेक्चरर जी, तो मन में इच्छा तो शुरू से थी कि ड्रीम बिग एंड थिंक डिफरेंटली जी, एंड डू डिफरेंटली जी। तब मेरे मन में, जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी एज ए लेक्चरर, तभी मेरे मन में आया था कि भाई एक दिन मेरी अपनी यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। तो ये दिस आर माई सीक्रेट। तो ये दिस सीक्रेट मैंने किसी को भी डिस्क्लोज लास्ट मोमेंट तक कभी नहीं करा कि मेरे ये एक छोटी सी विश है। पर भगवान से मैं जब भी कहता था कि जब भी कुछ मांगना है तो एक जो है कभी भगवान अगर दे तो एक अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जब मैं स्कूल में था तब भी एक बार मुझे मेरे टीचर ने पूछा था, जैसे जनरली टीचर्स बच्चों से पूछते हैं कि बड़े बेटा हो के बड़े क्या बनना चाहते हो, तो मैंने एक बार अपने टीचर से कह दिया था जब मैं 9th क्लास में था कि सर, कोई बच्चा उस टाइम कह रहा था कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा जी। तो लास्ट में उन्होंने मुझे पूछा भाई आप बताओ बेटे क्या बनना चाहते हो, मेरे टीचर ने। तभी उस टाइम मैंने भी किसी एक माइंड में था, तो मैंने कहा जी मैं एक बहुत बड़ा एजुकेशनर बनना चाहता हूँ। क्या बात। तो तब उस टाइम शायद उन्होंने, टीचर को ये बात अच्छी लगी या नहीं लगी, पर उन्होंने मुझे, अच्छा भाई बैठो पहले पढ़ लो फिर बाद में एजुकेशन बनना जी। तो पहले हाई स्कूल अपना पास कर लो। तो मैंने बड़ा हंस के मैंने कहा नहीं सर, इच्छा थी अगर आपने पूछी थी तो दिस माय विश। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उस टाइम टीचर ने जब ये मुझे दबका के बैठाया कि बेटे ये पॉसिबल चीज़ें होती नहीं है, सपने लेना कुछ और होता है और उसको साकार करना मुश्किल होता है। तो मैंने कहा सर सपना अगर लेना ही है तो सपना, बड़ा सपना क्यों ना ले। बहुत बड़ी बात। तो बाकी आगे जो होना ना होना, देना ना देना ईश्वर की मर्जी है। तो मैं कहा सर मेरी आपने विश पूछी थी तो आई हैव डिस्क्लोज माय विश। तो तभी से कारवां एक चलता रहा जी अपना दिमाग में। पर जब ये मौका मिला अराउंड 1998 में, तब मैंने इच्छा जाहिर करी मैं टू माई वाइफ कि भी एक अपना एक चिटकारा एजुकेशन ट्रस्ट बनाते हैं। कल को हमारे पेरेंट्स को याद आएगा कि भाई हमारे बेटे ने हमारे नाम को रोशन करा है। बिल्कुल। तो ये मेरे दिमाग में सोच के तो इस बात का फिर मैंने एक एजुकेशन ट्रस्ट का एक नींव पत्थर रखा जी। फिर देन रफली 2000 तो मेरी वाइफ ने एक बार बैठे बैठे मुझसे पूछा कि ये ट्रस्ट तो बन गया, इस ट्रस्ट का क्या करना है। मैं कहा मैडम टाइम विल कम देन आई विल लेट यू नो। तो आई शुड नॉट ओपन माई कार्ड टू यू, बट जो इच्छा है जल्दी पूरी करेंगे। देन विद द ब्लेसिंग गॉड वी स्टार्टेड आवर कॉलेज इन 2002 इन पंजाब कैंपस। तो 2002 में जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो जब उसकी फर्स्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम थी
तो एज ए चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट मुझे कहा गया भाई आपने कुछ बच्चों को बोलना है। तो मेरा ख्याल है मैं वहाँ बोला तो कुछ भी नहीं, पर मैं रोया जरूर उस टाइम कि भाई मैंने भगवान से एक चीज़ मांगी थी, भगवान ने मुझे दे दी है। क्या बात। तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं थे कि मैं आई शुड एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टू देम। तो मैं उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कुछ भी बोला। उसके बाद जो है कारवां चलता रहा और चीज़ें बनती रही। तो उसके बाद एक दो फिर हमने बीएड कॉलेज खोला, देन आर्किटेक्चर खोला, एक फार्मेसी कॉलेज खोला, एंड नाउ वी हैव ए हॉस्पिटलिटी IHM अप्रूव्ड बाय द नेशनल काउंसिल, एंड वी आर नाउ MBA, BBA, BCA। कॉलेज की अच्छी स्ट्रेंथ है, अराउंड 4000 स्टूडेंट्स। क्या बात। और पूरा स्टाफ क्वालिफाइड है। अभी पीछे एक सर्वे के अंदर वी हैड बीन रैंक्ड 50 अमंग प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया। बहुत अच्छा। तो हमारा तो अभी कॉलेज बच्चा है, 6 साल पुराना ही है, पर उसके लिए मैं अपने स्टाफ का जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है, तभी अपना 50th आया बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड। जी। तो सारा श्रेय मैं अपने स्टाफ को देता हूँ और सारी मैनेजमेंट को, ट्रस्टीज को एंड स्टूडेंट्स को, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कि जिन्होंने 6 साल के अंदर इतनी मेहनत करने के बावजूद आज हम 50th रैंक में खड़े हैं। बट दिस इज नॉट द एंड, नाउ दिस इज द बिगनिंग। दिस इज द बिगनिंग। सो कोशिश करेंगे कि और भी अच्छा करें, बच्चों को अच्छी फैसिलिटी दें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, जी, अच्छी फैकल्टी दें। जी, पूरी पूरी कोशिश है एंड वी आर कमिटेड रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। जी। तो उसके बाद जो है एक मेरा ड्रीम था क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी हो, तो वी आर थैंकफुल टू दी हिमाचल गवर्नमेंट। नाउ उन्होंने हमें एक यूनिवर्सिटी चितकारा यूनिवर्सिटी के नाम से अप्रूव करी है जी, अंडर द प्राइवेट एक्ट, जी, एंड वी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द हिमाचल इन द सोलन डिस्ट्रिक्ट एंड विच इज गोइंग टू बी ऑपरेट एंड ऑफ दिस अगस्त। बहुत अच्छा। सो इसके लिए पूरी हरियाणा हिमाचल सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमें इस बात का समझा कि एजुकेशनिस्ट हैं जी, एंड दे विल ब्रिंग ए लॉरल टू द हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल। तो आगे जो भगवान की जो मर्जी है होना तो ही है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। बिल्कुल। दिस इज माई एम एंड दिस इज माई विश। डॉक्टर साहब, किसी शायर ने कहा था, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो जिस तरीके से आप इनको तराश रहे हैं, चिज़ल कर रहे हैं, इनके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं आपको मेमोरी लेन पर वापस लेकर चलना चाहता हूं, जब आपने अपने टीचर को बताया कि मैं एक एजुकेशनिस्ट बनना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है, स्वप्न सबके होते हैं, साकार अक्सर नहीं होते हैं, तो आपको कैसा लगा उस वक्त? मुझे कोई बुरा नहीं लगा क्योंकि टीचर की बात कोई बुरी माननी भी नहीं चाहिए जी। तो क्योंकि टीचर तो हमारा गुरु है जी। जी। तो उन्होंने जब इस बात को कहा मुझे, उन्होंने कहा कि बेटा इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश पूरी करता रहूँगा। जी। तो जब ये हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट टाइम खुला तो उसकी एडवर्टाइजमेंट अखबार में आई, तब उसी टीचर ने उस अखबार को जब पढ़ा तो उन्होंने मेरे ऑफिस टेलीफोन करके पूछा कि ही इज़ द अशोक चतरा सेम मैन हु बिलोंग टू दिल्ली। तो ऑन द वे फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस फरीदाबाद ही केम टू चंडीगढ़ जस्ट टू ब्लेस मी एंड गिव द बेस्ट विशेस कि भाई आपने जो कहा था करके दिखाया है। तो मैंने कहा नहीं सर, ये तो आपका प्रताप था, ये आपका आशीर्वाद था। तो थैंक्स टू माई टीचर्स। अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि शायद कोई जादू का डंडा हमारे पास है, कोई छड़ी है हमारे पास, जिसको घुमाकर हम एकदम सफलता के मुकाम तक पहुंच जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जैसे अभी ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने एक गोल्ड मेडल लिया है और सब समझते हैं कि शायद ये बहुत आसान सी चीज़ है। जैसे किसी शायर ने कहा था, गज़ल नवाज ने, कि हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं कि धंधा बड़े आराम का है। तो कितनी रातों की नींद आपकी हराम हुई होगी, कितनी तपस्या आपने की होगी, उसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? एक्चुअली सर, ये दिस इज नॉट ए वन डे जॉब। बिल्कुल। मेरे तो हमारी फैमिली का सक्सेस मंत्र है जी, लोग आज सोते हैं कल उठते हैं जी, हम जिस दिन सोते हैं उस दिन उठते हैं जी, क्योंकि रात को सोते ही 1 बजे हैं जी, एंड एवरीबॉडी इज ऑन द जॉब एट 6 o'clock। जी, तो इसलिए वन हैज़ टू वर्क फॉर 24/7 365 days जी, टू अचीव ए गोल, जी, प्रोवाइडेड दैट इज द राइट डायरेक्शन। जी, हम लोगों की सबकी जो अर्जुन की तरह आँख है, हम जो कोई काम करते हैं उसको बड़ा सलीके से करते हैं जी, सो दैट जो है एक काम करा हो तो पता लगे भी ये किसी चित्रकार ने काम करा है। जी, तो उसके लिए नेचुरल बात है, यू हैव टू कट ओवर सोशल लाइफ्स जी, एंड विद दैट वी आर डूइंग इट। जी, तो सोशल लाइफ हमारी अपनी फैमिली है एंड व्हेन वी आर फैमिली मीन्स 4 हम लोग 5 बंदे हैं घर के। जी,
तो when we sit together, we discuss the business, we discuss the family, we discuss everything for the welfare of the students, welfare of the teachers. जी तो डेफिनेटली वन हैज़ टू कटल द नींद. अगर बंदा सोचे हुए नींद भी कर लूँ, घूम भी लूँ फिर लूँ, तो वो तो शायद मुश्किल है जी. यानी आप कर्मयोग का एक सिद्धांत आम जनता तक पहुंचा रहे वन हैं. हैज़ टू जी. वन हैज़ टू कट द नाइट सर. अगर बंदा के जी मैं सो भी लूँ 8-10 घंटे, तो वो शायद मेरे हिसाब से मुश्किल, एटलीस्ट हमारे लिए तो मुश्किल है जी. तो इसलिए हमारी तो नींद जो है ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स होती है हमारी फैमिली की. जी सो वन इफ वन वांट टू अचीव द गोल, सो दैट टेक केयर ऑफ दिस थिंग. डॉक्टर साहब, पंजाब में राजपुरा में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है और हम देखते हैं कि पंजाब में बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस मशरूम की तरह फैलते चले जा रहे हैं. और अभी हाल ही में मुझे पता चला कि कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जिनको जॉब्स नहीं मिल पाई, जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाई, उन्होंने बैंक क्लरिकल का एग्ज़ाम भी दिया. तो क्या ये एक अफसोस की स्थिति नहीं है? आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो आपकी संस्था में पढ़ते हैं, क्या उनकी प्लेसमेंट्स का आप सही ध्यान रख पाते हैं? हमारी सर फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो बच्चा हमारे कॉलेज में आया है, जी एक हमारी मॉरल और रिलीजियस ड्यूटी है जी टू लुक आफ्टर हिम प्रॉपर्ली. जी अगर आप उसको प्लेसमेंट नहीं करवा सकते, तो मेरा ख्याल है कुछ दोष मैनेजमेंट का भी है. बिल्कुल. पर क्योंकि हमारा ये यूएसपी है हमारे कॉलेज का कि जो बच्चा हमारे 3rd ईयर में आता है, जी एज सुन एज ही एंटर द 4th ईयर, उसके कम से कम 2-3 लेटर जो मल्टीनेशनल कंपनी के जर्नी होते हैं. बहुत बड़ी बात. तो दैट इज़ वाई वी हैव नेम इन द पंजाब, जी एंड दैट इज़ वाई वी आर 50th जी इन द प्लेसमेंट. जी तो जहाँ लोग जिस उसमें क्या नाम है IITs को गिनते जी. हैं या अच्छे कॉलेज को गिनते हैं जो ब्रांडेड कॉलेज हैं जी कि जिनकी प्लेसमेंट है, तो उसमें हमारा नाम भी एक जरूर गिना जाता है. वही चितकारा की प्लेसमेंट 100% है. जी तो ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम होता है कि जब बच्चे को हमने एक एंटर करा लिया कॉलेज में, जी तो जैसे ही वो 4 साल पढ़ के निकले, उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट होनी बहुत ज़रूरी है. जी तो इसके लिए हमने एक बहुत बड़ा प्लेसमेंट सेल बना रखा है. जी द पीपल आर लिविंग इन बेंगलोर एंड दिल्ली, बॉम्बे, दे आर लुकिंग आफ्टर आवर स्टूडेंट्स. अच्छा. तो उसकी हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, सबको प्लेसमेंट हो जाए, और जनरली ऐसा हो रहा है जी. फ्रॉम द लास्ट 4 years. जी. तो ये आप इसके लिए बड़े बधाई के पात्र हैं कि हमारे देश की जो एक अनएम्प्लॉयमेंट है और लोगों का जो जीवन अक्सर बिखर जाता है, उसको आप संभाल रहे हैं. कोशिश पूरी करें जी. डॉक्टर साहब, एक स्कूल आपने बनाया है, चितकारा इंटरनेशनल स्कूल. किन उसूलों को लेकर आपने वो स्कूल बनाया है? स्कूल तो बहुत हैं यहाँ पर, तो क्या विशेषता आपके स्कूल में है? एक तो वी आर थैंकफुल टू द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने हमें ये लैंड दी थी. जी. तो उस लैंड के अंदर नाउ वी आर रनिंग ए चितकारा इंटरनेशनल स्कूल जी विच इज़ हेडेड बाई वाई डॉटर इन लॉ. जी वो भी हमें गोल्ड मेडलिस्ट है जी और बीएड है. तो स्कूल के अंदर हमारा सबसे पहले ध्यान ही रहता है कि जो बच्चा भी हमारे स्कूल में आए, जी उसको पढ़ाई के अलावा उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसी की फिजिकल जो है उसकी जो चेकअप है, ये सब चीज़ होनी चाहिए. उसको म्यूजिक भी आना चाहिए, उसको कंप्यूटर भी आना चाहिए, और मतलब कि जब वो बच्चा कहीं स्कूल में खड़ा हो तो उसको पता लगे भी ही नोज एवरीथिंग. जी. तो पूरी कोशिश करिए. अभी तो स्कूल छोटा है, पर एज सुन एज द स्कूल विल ग्रो, बिल्कुल. तो आई विश एंड आई प्रे टू गॉड कि जो बच्चे हमारे अच्छे होंगे, बहुत अच्छे स्कूल के बच्चे निकलेंगे बन के, एंड दे विल ब्रिंग टू लॉरल टू दी नेशन एज वेल टू चंडीगढ़. जी. क्योंकि हमारे वक्त में स्कूलों में अक्सर ऐसा होता था कि एक क्वेश्चनरी होती थी, हमारे पेरेंट्स को उसका जवाब देना होता था कि क्या सुबह उठ के आपका बच्चा आपको प्रणाम करता है, क्या यह रोज़ ब्रश करता है, क्या अपने बड़ों का सम्मान करता है, क्या रात को अपने शू पॉलिश करके सोता है, क्या अपने होमवर्क को सही वक्त पे और सही ढंग से करता है, क्या अपने भाई बहनों के लिए सहायकारी है. तो इस तरह का अगर हमारा शिक्षा प्रणाली में कुछ सुधार अगर हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी जो एक गोल्डन एरा था, जिसको हम शायद बीता हुआ कल मानते हैं, उसको फिर से जीवंत कर सकते हैं. मेरे ख्याल अरोड़ा जी, बच्चे को तो जो है उसको फुल आई मीन टू से खाली बुकिश नहीं बनाना चाहिए. बिल्कुल. कि जो कि जनरली आगे चलता है कि बच्चे के नंबर आने चाहिए और उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए. बिल्कुल. तो मेरी फोकस ये है कि स्कूल के अंदर पढ़ाई के अलावा बच्चे की जनरल जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है. जी. दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट. बहुत अच्छा है ये. और डॉक्टर साहब, आपको हम देखकर ये महसूस करते हैं कि जैसे किसी ने कहा था कि बरसात में कदमों के निशान ढूंढ रहा है, आवारा फ़ज़ाओं में धुआं ढूंढ रहा है, किस्मत की लकीरें तेरी मेहनत में छिपी हैं, हाथों की लकीरों में कहाँ ढूंढ रहा है. आज मुझे ये लगता है कि एक ऐसा संदेश हम सबको देंगे कि जो कर्महीन व्यक्ति हैं, जो अपने जीवन को एक धूल से ढक लेते हैं, कुछ करते नहीं हैं,
उनको एक अच्छा संदेश जाएगा कि किस तरह से, क्योंकि आप बताते हैं कि रात को अक्सर 1 बजे सोते हैं डेली और सुबह डेली आप 6 बजे फिर उठ बैठते हैं, तो इतनी जो आपकी कम स्लीप है, इससे आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता? टिल टुडे विद दी थैंक्स गॉड कि ठीक ठाक है, हेलन आती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी नहीं कि दिन में नींद आती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नाउ वी आर यूज्ड टू इट बिकॉज वी आर वर्कaholic, वी कैन वर्क फॉर। आपने अपने जीवन को इस ढंग से समर्पित कर दिया है कि किसी का जीवन बनाकर एक जो संतोष धन की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छा लगता है, उससे बहुत सुख मिलता है। बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा सुख भी मिलता है जी। और हमारे कॉलेज के साथ 2 पंजाब के विलेज हैं जी। तो उन विलेज के अंदर कुछ लेडीज़ थी। हमने कॉलेज की एक्टिविटी NSS होती है, हाँ जी, उसके अंदर हम लोगों ने वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनको हमने सिलाई मशीन का प्रोग्राम चलाया वहाँ पर। उनको सिलाई मशीन चलानी सिखाई, कुछ कॉलेज ने उनको दी भी सी। तो जो वहाँ की लेडीज़ आपस में झगड़े वगैरह करती थी, अब मेरे ख्याल में उनके पास टाइम नहीं है, क्यों हमने उनको अपने कॉलेज के लैब कोट बनाने सिखाए। क्या बात है। तो आई थिंक नाउ उनकी जो है घर की जितनी लेडीज़ हैं, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड अर्निंग गुड अमाउंट इन दैट कैंपस। मुझे सर बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कभी जाता हूँ, उनको देखता हूँ 3-3, 400 रुपये डेली कमा रही हैं। कोई उस गांव में झगड़ा नहीं है, और कोई जैसे लेडीज़ में सास बहू के झगड़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दे वांट ए वर्क, नाउ दे आर सो बिजी इन दिस वर्क। तो मैं कहता हूँ इट इज़ ए सुकून मिलता है, उनको देख के मिलता है कि चलो यार, जो लेडीज़ थी वहाँ की, और उनके हस्बैंड हमारे कॉलेज में हैं ऑलमोस्ट सबके जी, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन। तो इट इज़ अनदर फैक्टर टू द मैनेजमेंट एंड द कॉलेज। सो अच्छा लगता है थोड़ा सा, मतलब कि चलो किसी के लिए कुछ हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये यानी आप शिक्षा के प्रसार के साथ साथ हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए भी काम बहुत कर अच्छा रहे लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब हम कुछ बातें करेंगे ऐसे पहलुओं के बारे में जिसको आम लोग नहीं जानते। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका बचपन कहाँ बीता? मेरा बचपन तो जी दिल्ली के एक बहुत पुराना इलाका है, भारत नगर जी। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ जी। हमारी उस टाइम जो फीस 9 पैसे फीस हुआ करती थी। तो KG से लेकर और 11वीं तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, जो एक बहुत छोटा सा इलाका है दिल्ली के अंदर से, पुरानी दिल्ली के अंदर। और पढ़ाई में अच्छे थे, मतलब जो है पढ़ने का मन भी था, बड़े फेथफुल थे अपने साथ भी, सिंसियर थे अपने साथ भी, टीचर के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन थे जी। और पढ़ाई में तो कोशिश थे, जो टीचर ने काम दिया है उसको डेली पूरे का पूरा करके जाना है, ये ताकि टीचर से हमारे नंबर मिले, कल वो कह सके भाई इस बच्चे ने काम पूरा करा हुआ है। तो शुरू से ही ये आस्था रहती थी, एंड उसका रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, उस समय की शिक्षा पद्धति और अब की शिक्षा पद्धति में आपको कुछ परिवर्तन लगता है? नाउ डेज जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं जी, उनका सिर्फ एक टारगेट होता है जो जस्ट गेट द मार्क्स। जी। सब्जेक्ट आए या ना आए, कंसेप्ट पे ज़्यादा जाते नहीं हैं जी। रट्टे मार के या इधर से उधर से करके नंबर ले लेते हैं। पर वो थोड़ा सा आजकल ये वातावरण चला हुआ है कि जिसके नंबर ज़्यादा बच्चा ज़्यादा होशियार है, पर मेरी ये फीलिंग ऐसी नहीं है। जिस बच्चे के कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे हैं और उस बच्चे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो वो बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल है। बिकॉज आजकल जितने भी कंपटीशन चल रहे हैं, तो ये कंपटीशन जितने भी हैं ये वनडे क्रिकेट मैच है जी। ये टेस्ट सीरीज नहीं है कि 10 एग्जाम है। बिल्कुल। तो इट इज़ नॉट ए, ऑफ कोर्स इट इज़ कंपटीशन, इट इज़ नॉट ए मॉर्निंग वॉक। 1 घंटे में बच्चे को सारा 11वीं 12वीं का सिलेबस करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से बच्चे को जो है कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जी, बच्चे की खूब प्रैक्टिस हो सब्जेक्ट के अंदर, तो दे कैन बी सक्सेसफुल। और बच्चों को मेरे हिसाब से जो सा घोटा मार लेते हैं, जिसको कहते हैं क्रैमिंग कर लेते हैं, दे शुड नॉट डू इट जी, जस्ट टू गेट द मार्क्स। वो चीज़ें उन बच्चों को ज़्यादा आगे जाके शायद फ़ायदा ना हो उस चीज़ का जी। तो जो आज का ट्रेंड चल रहा है, जनरली ये देखा गया है कि बच्चे घोटा मार लेते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जी। डॉक्टर साहब, हमारे देश ने बड़ी प्रगति की है, नो डाउट इसमें और कोई शक नहीं है। बाहर से जो ताज़ी हवा के झोंके आए हैं उसने हमें काफ़ी आगे पहुंचाया है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जो शिक्षा पद्धति अंग्रेज़ हमको दे गए थे, शायद उससे हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अब क्योंकि आपके पास एक अवसर है, आप यूनिवर्सिटी अपनी बना चुके हैं, तो आप इसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करना चाहेंगे? फिलहाल तो क्योंकि जो हमने यूनिवर्सिटी बनाई है जी एक तो उसमें हमने रखा ट्राई मास्टर सिस्टम। जी उसके अंदर जो ट्रेनर हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनी जी। के, हमने उनकी हेल्प ली है। तो
तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने करिकुलम सेट करा है। बहुत बढ़िया चीज़ है कि कंपनी आज की डेट में बच्चे से क्या चीज़ चाहती है, जी। तो जो कंपनी चाहती है तो सिलेबस हमने उसी तरह बनाया है और हमारी कोशिश है वही बच्चों को आगे पढ़ाएं ताकि आगे उन्होंने प्लेसमेंट करनी है। बिल्कुल। कुछ सब्जेक्ट उन्होंने कहा भी ये इनकी इतनी यूटिलिटी हमारे पास नहीं है जी। तो उनको ओमिट कर दी जाए। वो जो हमने इस बात को टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग, हमारे एकेडमिक काउंसिल ने उस सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट जो है उसको नेग्लिजिबल कर दिया है जी। जिनके आगे जाकर बच्चों को जरूरत नहीं है। जी। बाकी क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी मोर और लेस प्रोफेशनल बेस्ड है तो हमारी कोशिश पूरी होगी कि जो आज नीड ऑफ द आवर्स है उसको फॉलो करा जाए, जी। सो दैट बच्चे जब आगे जाएं हायर स्टडीज के लिए जाएं तो उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम फेस ना हो कि हमने ये करिकुलम नहीं पढ़ा हुआ या हमें चीज़ की नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारे फैक्टर हम लोग ध्यान करके चल रहे हैं, तो इसलिए वी हैव केप्ट द नॉट सेमेस्टर सिस्टम, वी केप्ट द ट्राइमेस्टर सिस्टम। बहुत बढ़िया है। अक्सर कहा जाता है कि वन हु इज़ नॉट एट पीस विद हिमसेल्फ कैन नॉट गिव पीस टू अदर्स। Certainly, yes. यानी जो व्यक्ति सफल है तभी सफल है जबकि उसके साथ उसका परिवार भी सफलता के इस झूले में झूल रहा है। आपके परिवार के बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे। हम दोनों की लव मैरिज है जी। वी हैड डन बीएड टुगेदर जी। इन अर्ली 1976। जी। तो हमारी सिंपल मैरिज है। अच्छा। एट दैट टाइम चीफ कमिश्नर ऑफ चंडीगढ़ मिस्टर चक्रवर्ती, उन्होंने हमें इस बात का प्राइज नाम भी दिया था, प्राइज़ भी दिया था, ऑनर करा था कि आप लोगों ने सिंपल मैरिज करी है। तो मुझे इस बात का गर्व है कि आज की डेट में ना मैंने ना मेरी वाइफ ने, वो भी खुद पीएचडी हैं, कॉलेज में लेक्चर रही हैं, ना मैंने उसके पेरेंट्स से ना उसने मेरे पेरेंट्स से, हमने कोई डिमांड आज तक नहीं करी। वो जो हमें वो दे दे उनकी ब्लेसिंग्स है, चाहे वो हमें एक पैसा दे चाहे 100 रुपये दे, तो उनकी ब्लेसिंग्स है। तो जैसे कहते हैं हर सक्सेसफुल के पीछे एक लेडी होती है, तो डेफिनेटली आई एम वेरी प्राउड कि जो मेरी वाइफ है वो फुल इन कमांड है इन द बिजनेस, इन द फैमिली इटसेल्फ, और बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स वी आर हियर टुडे। तो पहले तो आई थैंकफुल टू माय वाइफ जी। एंड हमारा एक बड़ा लड़का है जिसने बीटेक केमिकल करी है जी। उसके बाद उसने बर्कले से एमबी करी है। उसकी वाइफ गोल्ड मेडलिस्ट है अमृतसर से। शी लुकिंग आफ्टर द स्कूल एंड माय सन इज लुकिंग आफ्टर द होल बिजनेस। जी। My daughter has done BTech and MTech जी। from the Punjab Uni College. जी। Now she is a lecturer in Muscat. क्या बात है। And her husband is a chartered accountant, general manager in the Ernst & Young, जी। and he belongs to Abor. जी। And very good people, very good family. So we are only almost 5-6 members at home. जी। And whenever they are come to Chandigarh, my daughter, so we feel proud that she is with us for 1 week or so. जी। तो थोड़ा अच्छा लगता है, फैमिली इकट्ठे हो, जी। दोता पोता भी है जी। तो भी अच्छा लगता है, उनके साथ खेलना भी अच्छा लगता है, उनको भी टाइम देते हैं। जी। तो फैमिली के बिना तो गुजारा चलता नहीं कि फैमिली तो एक यूनिट है ना जी, एक वननेस है। एंड बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, तो मुझे सब देखना पड़ता है कि भाई फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। तो जहाँ हम बिजनेस को प्लेजर करते हैं तो वहाँ फैमिली से एंजॉय करना भी बड़ा प्लेजर करते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए हमने कसम खा रखी है, कसम क्या कहने का नहीं, पर जब भी हम लोग सैटरडे को शाम को फ्री होते हैं अराउंड 10:30 और 11, तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि विल गो फॉर ए मूवी। जी। तो जनरली सैटरडे विल गो फॉर ए मूवी विद द फैमिली जी। एंड कम बैक, एंड देन संडे को अकॉर्डिंग जिसका प्रोग्राम है इट फॉलोज। विदाउट फैमिली तो आई थिंक कोई आदमी प्रोग्रेस लाइक नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो दिस क्रेडिट गो टू माय फैमिली। और आपने सिद्ध कर दिया कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्टेनली यस। तो आपने जो दीप प्रज्वलित किया है अपने परिवार में, बिल्कुल ठीक है सर। अब उस दीप से आप बहुत से असंख्य दीपों को प्रज्वलित करने लगे हैं। फैमिली सर पहले, फैमिली पहले, जब तुम्हारी फैमिली नहीं ठीक है जी, तो फैमिली में बच्चे अच्छे नहीं चल रहे हैं, अच्छे सेट नहीं है जी, तो आप किसी को वैल्यू दे नहीं सकते, किसी को कोई नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वैल्यू के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है जी। पंजाब में सेट हमारा ही एक ऐसा कैंपस है जिसके अंदर कोई भी मैनेजमेंट सीट नहीं है जी, और कोई भी कैपिटेशन फीस नहीं है जी। आज तक हमने अपने कॉलेज में किसी बच्चे से एक नया पैसा भी जो पीटी की फीस है उससे फालतू दिया। बहुत बढ़िया। ये जब मैंने कॉलेज की नींव पत्थर रखी थी तो ये मेरी कमिटमेंट थी जी। और वो चीज़ अब मेरे बच्चे में भी आई है जी। लोगों ने हमारे बेटे को कई बार समझाया कि भाई आपको मैनेजमेंट सीट रखनी चाहिए, पैसे लेने चाहिए। उसका एक ही वो था कि भाई मेरे फादर ने जो काम करा है वो इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता, तो प्लीज़ डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस। तो मुझे अच्छा लगा, चलो भी जो मैंने एक बॉय था मेरी फैमिली उसको आगे जो है चला रही है। बिल्कुल।
तो ये फैमिली के संस्कार हैं और फैमिली की वैल्यूज़ है, ऑनेस्टी है जी और हमारी एक सिंसियर एफर्ट्स है। सो वी आर ट्राइंग। जी। तो एक वैल्यू ओरिएंटेड आपका जो सारा कोर्स है, सर्टनली यस। तो मैं समझता हूँ कि इन बच्चों का सौभाग्य है और जिस तरह से आपने अपने बच्चों को प्रेरित किया है एक आदर्श वाला जीवन जीने के लिए, तो आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि भविष्य बहुत उज्जवल है उन असंख्य बच्चों का जो आपकी संस्था से पढ़कर निकलेंगे। एक्चुअली सर, कोई हम लोग गलत काम करते हैं तो उसका असर फैमिली पे जाता ही है। जी कल को हमारा इतना बड़ा स्टाफ है, वो भी कह सकते हैं जी हमारा जो बॉस है जी वो जो है ठीक नहीं है या वो उसकी वैल्यूज़ नहीं है। जी तो अगर मेरे अंदर वैल्यूज़ नहीं है तो मैं फैमिली को वैल्यूज़ क्या दूंगा, जी और मैं अपने स्टाफ को वैल्यूज़ क्या दूंगा, अपने टीचर्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे फेथ पे आए हुए हैं उनको वैल्यूज़ क्या दूंगा। जी तो इसलिए मेरे हिसाब से हर बंदे की जो है ऑनेस्टी तो होनी बहुत ज़रूरी है जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी पदार्पण किया है। हमें ऐसी जानकारी है कि आपने अभी जर्नलिज्म के क्षेत्र में एक बड़ा इंस्टीट्यूट खोला है। हाँ, ये नया एक वेंचर है जी। जी। तो ये हम लोगों ने अभी स्टार्ट करा है, जी चितकारा नेटवर्क। ये एक कोशिश जारी है, जी तो देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है। अभी 2-3 साल लगेंगे, जी। बट कोशिश पूरी ज़्यादा है, पूरी अच्छी है कि भाई लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिले। डॉक्टर साहब, अपने खाली समय में जो मुझे लगता नहीं कि आपको मिलता होगा, ऐसी आपकी कौन सी हॉबीज़ हैं जिससे आप अपना जो दिल है उसको बहलाते हैं? वैसे तो समय मिलता नहीं, नो डाउट अबाउट इट, जी पर अगर कभी मिलता है तो आई वुड लाइक टू स्टे एट होम जी एंड आई विल हैव द कंपनी ऑफ माई फैमिली। जी। कुछ गीत संगीत में भी आपकी रुचि है? गीत संगीत में म्यूज़िक सुनते हैं, लेटेस्ट म्यूज़िक सुनते हैं। जी तो हमारी अपने जो व्हीकल्स हैं उसके अंदर उन्होंने सीडी वगैरह लगा रखी है। जी जब वो घर से बाहर चलते हैं तो म्यूज़िक सुनते हैं, जी उससे रिलैक्स मिलता है, उससे थोड़ी सी थकावट दूर रहती है। तो म्यूज़िक सुनते हैं, नो डाउट, कोई भी म्यूज़िक हो, अच्छा सा म्यूज़िक सुन लेते हैं। जी। आपने कई देशों की यात्रा की होगी, यस, करिए जी। कोई उनके अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? आई हैव विजिटेड सो मेनी कंट्रीज़। तो अब उसमें से पीछे हम लोग चाइना गए थे। चाइना की एक उन्होंने इंडस्ट्री विजिट करी थी जी जिनके उनका बॉस साथ था। जी तो एक हमारे ऑडिटर साथ था, इसमें इंडियन था फेलो। जी तो एट द एंड ऑफ द मीटिंग उसने मुझे कहा कि आप लोगों ने यहाँ क्या चीज़ डिफरेंट पाई। मैंने कहा भी एक डिफरेंट ये पाई, इनका बॉस इंडस्ट्री पूरा जा रहा था और वहाँ से कोई भी आदमी उसने खड़ा होकर उसको सलूट नहीं मारा, कोई बंदा टच से मस नहीं हुआ। मैंने कहा अगर हम लोग ऐसे इंडिया में होते तो शायद हम लोग, अगर मानो कोई बॉस निकल जाए तो सारा स्टाफ खड़ा हो जाता है। तो दैट आई थिंक ये कल्चर मुझे वहाँ का बड़ा अच्छा लगा। जी when they work at 9 means 860, जी 5 means 460। जी तो ये चीज़ें मुझे वहाँ की बड़ी अच्छी, दे आर परफेक्शनिस्ट जी। इन देयर वर्क, और वर्क कल्चर उनका मेरा ख्याल है शायद हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं। जी। तो विदेशों में जो सिस्टम्स हैं, हम उन सिस्टम से शायद बहुत दूर हैं। मेरी पर्सनल फीलिंग ये है जी। जी। और अब वो शायद कल्चर थोड़ा बहुत हिंदुस्तान में आना शुरू हो गया है। जी तो कि आप जो लोग विजिट करते हैं या हम भी किसी विजिट करते हैं तो उससे हम पहले टाइम मांगते हैं, व्हाट टाइम शुड कम। जी तो वो कल्चर ऐसा ऐसा आना शुरू हो गया। पर मेरा ख्याल है विद दी कमिंग ईयर्स ये चीज़ें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर मेरे ख्याल इंडिया में भी ये चीज़ें आ जाएंगी। आपने वहाँ पर के एजुकेशन सिस्टम को भी स्टडी किया? एजुकेशन के सिस्टम को मैंने स्टडी करा है और एजुकेशन सिस्टम का बड़ा एक फुल प्रूफ सिस्टम है। जी। तो इंडिया में वो चीज़ें भी आने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट आई थिंक ए गुड सिस्टम। उनके अगर मान लो आज एग्ज़ाम हुए हैं तो उनको पता है रिजल्ट हमारा 4 तारीख को आना है, 4 में 4 है। जी वो चीज़ें थोड़ी सी हमारे इंडिया में लैक कर देती है। भाई 4 का रिजल्ट कोई ना एक्सक्यूज टीचर मार देते हैं, जी तो वो चीज़ें शायद थोड़ा सा लैक कर रही है इंडिया के अंदर। जी। डॉक्टर साहब, बचपन की बड़ी मीठी मीठी यादें होती हैं, कोई ऐसी याद आपके जहन में आए जिसको आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? बचपन की यादें तो मेरे ख्याल हर आदमी की बहुत मीठी होती है जी। जी और क्योंकि बचपन बड़ा एक छोटे से शहर में गुजरा है, तो अभी कभी मैं दिल्ली जाता हूँ तो अगर टाइम मिलता है तो मैं उस जगह पर जरूर जाता हूँ जहाँ मेरा बचपन मिलता है। जो पुराने लोग हैं उनसे मिलता हूँ, जी तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि भाई हमारे एक भारतनगर से जी एक आधा आदमी जैसा है कि वो इसने तरक्की करी है। जी। तो थोड़ा सा अपने आप को भी सुकून मिलता है कि चलो ये वन कैन डू एवरीथिंग जी। इफ दे हैव विश। जी तो पर क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रांग थी मेरी विश, तो शायद मैं निकल गया तो उस छोटे से शहर में से। तो छोटे शहर वाले भी बहुत इस चीज़ को प्राउड फील करते हैं और उनके आशीर्वाद लेके मुझे भी अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, आप एक ऐसी शख्सियत हैं
जिसने फर्श से अर्श तक के सफ़र को अपने गाढ़े पसीने के बलबूते पर तय किया है। आप हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को क्या संदेश देना चाहते हैं? दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज सेटिस्फैक्शन कैन वेट अकॉर्डिंग टू मी। जी ये नहीं कि आज तुम्हारे भाई इतना आज आपने अचीव कर लिया है, दिस इज एंड, दिस शुड नॉट बी द एंड, दिस शुड बी द बिगिनिंग। जी तो इसको हर आदमी को जब कोई चीज़ अचीव कर लेता है तो उसको वो एंड मान के ना चले, वो इसको मान के चले भाई जो नेक्स्ट मेरा एडवेंचर होगा वो इससे ज़्यादा अच्छा होगा। जी तो एक स्कल्पचर ने किसी को कहा कि भाई तुम्हारी जो ये मूर्ति बनी है ये मूर्ति फाइनल है, उन्होंने कहा सब जो नेक्स्ट आएगी वो इससे अच्छी बनेगी। जी तो उसका भी अच्छा जो सेकंड है कहते हैं जो नेक्स्ट आएगी वो इससे अच्छी बनेगी। जी तो ये फैक्टर हर आदमी को ध्यान में रखने चाहिए। इफ़ वन वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, certainly one must have the goal, one must have the mission. People should not be without a mission. One should work day and night, 24/7 365 days. अर्जुन की तरह आँख होनी चाहिए और ऑनेस्टी सबसे पहले होनी चाहिए। अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं हो तो मेरा ख्याल है आप अपनी किसी इंडस्ट्री के साथ सिंसियर नहीं हो सकते, फैमिली के साथ सिंसियर नहीं हो सकते। तो ये छोटी छोटी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं ये हर आदमी के अंदर मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि जो मैंने इनकलकेट अपने दिमाग में डाली हुई है या अपने इनकलकेट करी हुई है, ये चीज़ मैं अपने फैमिली को भी और अपने जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो ये चीज़ें उनको पता है और वो भी इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं कि भाई लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए दिस इज़ नॉट ए वन डे जॉब, टाइम लगता है, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इफ वन ऐसे विश्ड वन मस्ट डू इट। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर अंजुमन में वाली जनाब होता है, गुलों के बीच महकता गुलाब होता है, जो खुद को लाजवाब समझते हैं दोस्त अशोक चितकारा उन सब का जवाब होता है। आज आपने हमें बहुमूल्य समय दिया डॉक्टर साहब, थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ऑनर्ड सर, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू।